540 550 का मेरा टारगेट है, 500 से ज़्यादा मंदी नहीं है। बिल्कुल, पेंट, एविएशन, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होगी। एविएशन में थोड़ी दिक्कत है तो पेंट कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल लोग देखिए कम कर रहे हैं। 3 लाख लोगों का ट्रैवल के ऊपर खुद नेस्ले ने देखिए कहा है अपने कर्मचारियों से नहीं करें, तो ये वो पेंट स्टॉक्स हैं, ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। इनमें अगर बाजार में रिकवरी होती है तो इनके थ्रू आपको ट्रेड करना चाहिए। और साथ ही नजर रखेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी। गैस वाले स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। सारे बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स। आज के सत्र में HUL से शुरुआत करी थी हमने शो की, और नेस्ले को भी आज देखेंगे फायदा मिलता है। लेकिन देखिए बाजार शुरुआत कर रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन मिड कैप इंडेक्स ने दिखाया, आप कह सकते हैं, क्योंकि लाल निशान में, मामूली से हरे निशान में खुले और अब लेकिन लाल निशान में फिसलता हुआ। निफ्टी देखिए 40 अंक नीचे फिसल चुका है। सेंसेक्स खुलने के बाद से गिरता जा रहा है और अब देखिए वापस से वही हो रहा है। हम डाउ फ्यूचर्स को देखना शुरू कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में ज्यादा देखिए गिरावट आपको नजर आ रही है, तो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर नजर होगी। देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म आज के सत्र में कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी एज ऑफ नाउ 1:1 का है, लेकिन लेट्स सी ये कितनी देर तक होल्ड होता है। निफ्टी में और गिरावट अब गहराती जा रही है, तो खुलने के बाद देखिए ऊपर टिक नहीं रहे हैं। एशियाई बाजारों का भी ऐसा ही हाल था, और ये कोरोना वायरस का डर जो है देखिए भारतीय बाजारों पर चौथे दिन लगातार हावी हो रहा है। देखना होगा बजट के दिन के लोस को हम क्या आज होल्ड कर पाते हैं या नहीं। 11,633 का बजट के दिन का लो था और देखिए हम बिल्कुल वहीं पर पहुंच गए, और यही मेरा सवाल था राजेश जी से थोड़ी देर पहले, क्या हम इसे होल्ड करेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये, कह सकते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है बाजार में। तो 11,633 लगभग देखिए वहीं पर हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर वाले स्टॉक्स देखिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं आपसे सुबह से कह रहा हूं कि आपकी नजर होनी चाहिए नेस्ले पर, आपकी नजर होनी चाहिए HUL पर और बजाज ट्विंस पर। देखिए इसी तरह के स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदना चाहेंगे, वही स्टॉक्स ऊपर इस समय कारोबार कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व भाग रहा है, HUL भाग रहा है, डॉक्टर रेड्डीज, देखिए ये सब क्वालिटी नेम्स हैं जहां पर तेजी हो रही है। टाइटन ने एक अच्छी शुरुआत पॉजिटिव नोट पर करी है। बजाज फिनसर्व के साथ साथ बजाज फाइनेंस भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो वही वो 3 4 5 क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय बाजार छुपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी तरफ देखिए IT कंपनियों के लिए दिक्कत होगी अगर ये कोरोना वायरस में लोगों ने इधर उधर जाना रोक दिया। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा IT स्टॉक्स आपको पिटते हुए नजर आएंगे। TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आप देखिए सारे के सारे IT शेयर पिट रहे हैं। विप्रो यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, और मेटल्स तो वैसे भी पिछले 4 दिनों से देखिए बुरी तरह से मार झेल रहे हैं और आज भी कोई नया दिन नहीं है। टाटा स्टील देखिए, हिंडाल्को देखिए, गिरते जा रहे हैं ये सारे के सारे मेटल स्टॉक्स। हालांकि खबर जरूर आई थी कि मेटल की कीमतें जी बढ़ रही हैं, लेकिन यहां पर देखिए कोई खरीदने के लिए इस समय मेटल स्टॉक्स को तैयार नहीं है। टाटा स्टील देखिए डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं यहां पर मुश्किल भरा वक्त है। तो शुरुआत ढीली हुई है, हमें पता था ढीली होगी शुरुआत, लेकिन अब आप देखिए नजर रखिएगा इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर। हमने शुरुआत की थी तब बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, अब आप देखिए गिरने वाले शेयर ज्यादा हो गए हैं, तो ऊपर में टिक नहीं पा रहे हैं। अच्छी बात ढूंढने निकले तो हम उन्हीं सपोर्ट के लेवल्स के आसपास आ गए हैं जहां पर बजट के दिन हमने लोज लगाए थे प्रदीप, लेकिन शुरुआत मुझे तो अच्छी नहीं नजर आई। बिल्कुल, देखिए खुलते ही निफ्टी ने कल का लो तोड़ दिया और निफ्टी बैंक भी उसी तरफ जाता हुआ फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है। 130 के आसपास, 130 140 के करीब थे उसके लोस, उसके करीब पहुंचता हुआ। तो देखिए खुलने के बाद काफी सारे दिग्गजों में बिकवाली हो रही है। आप ग्रासिम पे नजर डालिए, फ्लैट खुला था, अब 2% नीचे है। भारतीय इंफ्राटेल फ्लैट खुला था, अब 2% नीचे है। दिग्गजों में HUL, सन फार्मा, हिंडाल्को, इवन एशियन पेंट्स जिसके लिए कच्चे तेल की अच्छी खबर है, खुलने के बाद ये सारे दिग्गज शेयर हैं जिन पे दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पे हिंडाल्को और मेटल स्टॉक्स पे जिस तरह से दबाव बढ़ा है, शुभम ये सोमवार से हमारी एक शॉर्ट कॉल ओपन है हिंडाल्को के ऊपर और लगातार उसको ट्रेल करने की राय दी जा रही है। आपकी कॉल अब क्या होगी? प्रदीप जी, इनफैक्ट ट्यूसडे को जब हम शो पे थे सुबह वाले, तब मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल भी दिया था और 170 के आसपास का मेरा टारगेट था। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए तो वो टारगेट अचीव हो गया है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो कल का और आज का लो ऑलमोस्ट सेम है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे जो शॉर्ट का जो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड था वो उसमें एक बार मुनाफा बांध लेना चाहिए। हालांकि स्टॉक को खरीदना नहीं है, बट एक बार के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट में से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बात है, आप कह रहे हैं शॉर्ट से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन मेटल स्टॉक्स और जोर से घटते जा रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई एक पॉकेट आज के दिन में है तो IT सेक्टर है। IT सेक्टर में कमजोरी और गहराएगी अगर ये ग्लोबली चिंता और बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये फंडामेंटल रीजंस हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर क्या कमजोर नजर आ रहा है, अगर कोई स्टॉक हो तो बताइएगा। माइंड ट्री तो सबको पता है, खराब खबर यहाँ पर आई है, लेकिन
लेकिन आज देखिए 1% नीचे सबसे ज्यादा गिरने वाले इंडेक्स में आईटी ही शामिल है, आईटी और ऑटो ने पिछले सत्र में भी बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया था। कोई ब्रेकडाउन नजर आ रहा हो तो बताइएगा शुभम जी। बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक्स में इनफैक्ट हेमंत जी यहाँ पे अभी मॉर्निंग सेशन में दबाव बना हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर देखें तो ऑटो में से अशोक लेलैंड जहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से काफी डेरिवेटिव डेटा में बिल्टअप भी हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश शॉट इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट देखें तो ज्यादा कभी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया और अब यहाँ पे 86 के आसपास के जो रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल देखने को मिला है, मुझे लगता है उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट होता है वो 72 रुपए के आसपास है। तो एक यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से शॉर्ट बनाया जा सकता है। 78 पे स्टॉप लॉस रखें और 72 तक का टारगेट मुझे लगता है 2 से 3 दिनों के अंदर इसमें आता हुआ दिखेगा। 78 का स्टॉप, 72 के टारगेट अशोक लेलैंड पे। ऑटो एंसिलरी में 2 स्टॉक्स पे हमारी शॉर्ट ओपन है शुभम जी। एक तो मदरसन सुमी जो इस समय सबसे बड़ा लूजर है। सोमवार को हमने यहाँ पे शॉर्ट की कॉल ली थी तकरीबन 118-119 के लेवल पे, वहां से देखिए करीब 12% नीचे आ चुका है। और दूसरा है अमर राजा बैटरीज जो इसके साथ साथ अब वायदा कारोबार का दूसरा बड़ा लूजर बन चुका है। ये भी हमारी एक शॉर्ट ओपन है, किरण जी ने दी थी सोमवार को। बताइए दोनों के टारगेट अब क्या होंगे? प्रदीप जी, मुझे लगता है मदरसन सुमी में तो इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है और इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज आज भी एक गैप के साथ हमने देखा है कि यहाँ पे ओपन हुआ है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि 102 रुपए तक के लेवल आते हुए दिखे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 90 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पे बेट करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो करेक्शन है वो और बढ़ते हुए दिखेगा और जिस तरह से ऑटो एंसिलरी एज अ सेक्टर एज अ होल हमने देखा है कि काफी शॉर्ट डेवलप्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए ट्रेड में। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 113 रुपए पे मदरसन सुमी के लिए और मुझे तो लगता है ओवरऑल 90 रुपए तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखना चाहिए। और वही अमर राजा बैटरी में यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 690 रुपए पे रखे और यहाँ पे डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू मदरसन सुमी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 660 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में दिक्कत है। बिल्कुल साफ बात जो नजर आ रही है वो ये है कि देखिए डाउ में गिरावट है तो ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में मंदी हो रही है, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हो, मदरसन सुमी हो, अमर राजा बैटरीज हो। आप देखिए ये तमाम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स फिसल रहे हैं। टॉप 5 एफएनओ लूजर्स में आप देखेंगे 3 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, मदरसन सुमी, अमर राजा और अशोक लेलैंड। ऑटो स्टॉक्स और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स हैं, जेएसपीएल में भी गिरावट है और फिर अगर आप देखें तो आपको आईटी शेयर नजर आएंगे। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो देखिए ग्लोबली लिंक्ड नजर आ रहे हैं। और एविएशन शेयर, इंटरग्लोब की बात सुबह भी हुई थी राजेश जी, और ये फिसलता ही जा रहा है। इंटरग्लोब हालांकि कच्चा तेल नीचे है लेकिन इनके लिए कोई अच्छी राहत की बात है नहीं। आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत है शायद, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे, या सही हो गया आपका? Just give me 5 minutes. ठीक है, तो आपके कंप्यूटर की दिक्कत ठीक करते हैं। लेकिन शुभम जी, इंटरग्लोब एविएशन पर क्या लेवल्स नजर आएंगे? सुबह सुबह नीरज भी कह रहे थे यहाँ पर गिरावट होगी। बिल्कुल हेमंत जी, ये मुझे लगता है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका वीक है और इनफैक्ट 2 दिनों पहले अगर हम देखें तो एक बड़ा वहां पे ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा था। कल थोड़ा सा पुल बैक हुआ लेकिन आज फिर से यहाँ पे दबाव बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक बेहतरीन शॉर्ट का कैंडिडेट होगा। कल का जो हाई था रफली 1405 के आसपास, उसको अब एक स्टॉप लॉस के तौर पे हम ले सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर इसको हम 2 दिन का समय दें तो 1325 से लेकर के 1310 के बीच में टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इंडिगो पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय होगी। तो नजर रखिएगा इंटरग्लोब एविएशन पर। और देखिए हमने बजट के लोज जो थे वो तोड़ दिए हैं और अब हम उसके नीचे ही कारोबार कर रहे हैं। तो 11633 ये बजट के दिन हमने लोज लगाए थे भारतीय बाजारों में और देखिए अब हम उसके नीचे कंफर्टेबली कारोबार कर रहे हैं। तो सेंसेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने अब 2 गिरने वाले शेयर हो चुके हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें तो गिरने वाले शेयरों के फेवर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बहुत सारे ब्रेकडाउन्स हैं जो इस समय नजर आ रहे हैं। और प्रदीप, जब 3 सबसे बढ़ने वाले शेयर हों, वोडाफोन आइडिया, येस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल, तो फिर तेजी करने का मन मेरा तो एज ऑफ नाउ नहीं करता है क्योंकि ये 3 है बढ़ने वाले स्टॉक्स। आप मुस्कुरा रही हैं, आप बताइए आप कैसे रीड कर रही हैं मार्केट की ओपनिंग को? So very honestly, I was just thinking कि I don't track technicals, लेकिन just by
शेयर लाइक कॉमन सेंस आई थिंक कि अगर हम एक नया सीरीज है एंड वी ओपन इट ऑन अ लाइटर नोट, इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि यहाँ से चीजें सुधर ही जाएंगी मेरे हिसाब से. वी विल गेट क्लैरिटी ऑन दिस होल वायरस इशू इन द नेक्स्ट मंथ एंड शायद हम वहां से बिल्ड कर सकेंगे इफ वी सॉर्ट ऑफ एंड द सीरीज ऑन अ लाइटर नोट. बताइए. Very honestly, I'm in the mood to go a little contrarian and buy auto. So I would like to buy Maruti and Bajaj Auto. ठीक है. Once you get March 1st को जब numbers आएंगे, और मेरे हिसाब से शायद एक फायर सेल रहेगा अगले महीने, because we are also approaching that April 1st BS6 situation. तो शायद जो बची कुछ इन्वेंट्री रहेगी जो माना जाता है मारुति के लिए लो है, लेकिन they will try to sort of move that out. और फिर जो मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद जो मंथ ऑन मंथ नंबर्स आएंगे वो थोड़े बेहतर नजर आएंगे, क्योंकि यू आर नाउ कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर बेस. क्योंकि ये अब जो स्लो डाउन रहा है ऑटो में, वो इट्स बीन 15-18 मंथ्स सॉर्ट ऑफ. तो स्मॉलर बेस पे यू विल गेट बेटर नंबर्स एंड आई थिंक दैट्स विल बी सॉर्ट ऑफ द बॉटमिंग आउट ऑफ द ऑटो सेक्टर एंड यहाँ से नंबर्स इंप्रूव होते जाएंगे एंड देन इट माइट गिव अस the kind of fall that we're seeing. अगर हमको मारुति if you get it closer to 6,000, I think that's the best price to buy it. बहुत बढ़िया बात आपने कही, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा कीमत मानी जाएगी. एक समय में 10,000 का स्तर भी दिखाया है स्टॉक ने. तो जी हाँ, तो यहाँ पर आप खरीदारी की कोशिश करें. अच्छे स्टॉक, दिग्गज स्टॉक, जहां तक हो सके पहले इंडेक्स स्टॉक खरीदें, या फिर आप खरीदें निफ्टी बी या एक सेंसेक्स ETF. ये होगी आपके लिए राय. लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस समय, आरती ड्रग्स. इस पर नजर डालिए. कल हमने आखिरी सौदा में इस पर एक तेजी का कॉल लिया था. इस पर हम करीब 730 के लेवल पर बात कर रहे थे, और आज आपके स्क्रीन पर जो भाव है वो है 808-810 रुपए के आसपास का. तो कल और आज में आप देखिए बाजार के इस गिरावट के बीच तगड़ी कमाई इसने कराई है. तो ये आज का रफ्तार का घोड़ा साबित हो चुका है आरती ड्रग्स का शेयर. सतपति जी, आपका लैपटॉप अभी शुरू नहीं हुआ लगता है. शुभम, आप हालांकि वायदा कारोबार पे ही नजर रखते हैं, लेकिन थोड़ी तकनीकी दिक्कत है अभी सातपुते जी के लैपटॉप में. अगर आप आरती ड्रग्स का चार्ट खोलकर देख सके और हमें बताएं क्या कुछ देखते हैं आप इस स्टॉक पे. जो मैं देख पा रहा हूं, इसका जो लाइफ हाई था इसकी तरफ बढ़ता हुआ अब ये नजर आ रहा है. 874 रुपए का हाई जो इसने 2015 में बनाया था, तो अब ये ऑलरेडी 4 साल के हाईस पर है. प्रदीप जी, मुझे लगता है कि जो 874 का जो आप हाई की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो रिटेस्ट होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. बिकॉज अगर इसका हम 2-3 दिन का अगर मूवमेंट देखेंगे तो प्राइस एक्शन तो बिल्कुल पॉजिटिव था ही, लेकिन साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम पैटर्न्स बनते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार ये प्रीवियस जो हाई है 874 का, उसको क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार है. तो मैं अभी भी यहाँ पे बने रहने की राय दूंगा ट्रेड पे, और इनफैक्ट फ्रेश ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस हालांकि थोड़ा सा डीप होगा, बिकॉज आज भी स्टॉक काफी ऊपर है, तो 750 के आसपास अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए. और जस्ट इन केस अगर ड्यूरिंग द डे थोड़ा पुल बैक में मिलता है, तब वहां पे खरीदारी का मौका बनेगा. और 874 जो प्रीवियस हाई है, वही मेरा टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कि 3-4 दिनों के अंदर ही यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, जिस तरह का स्टॉक में मोमेंटम है. देखिए, कल और आज में ये स्टॉक आपको शानदार कमाई करके दे रहा है. कल हम आखिरी सौदा में इस पर आपको एक तेजी का कॉल दे रहे थे. मोता भाई हमारे इस पर खबर लेकर आए थे. और देखिए, दूसरी तरफ एक और एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको हफ्ते की शुरुआत में दी थी बायोकॉन पे, वो चार्ट भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि अब फाइनली कंपनी की ओर से पुष्टि हो चुकी है उन आपत्तियों की जिसकी हम बात कर रहे थे, और स्टॉक आज खुलने के साथ ही लगातार कमजोर हो रहा है. तकरीबन मेरे ख्याल से एक मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन भी आपको दिखेगा. सातपुते जी ने शायद अपना चार्ट अब खोल लिया है, तो बायोकॉन पे सातपुते जी आपकी कॉल. आई थिंक मॉर्निंग में यही व्यू रखा था कि इसमें वीकनेस तो है. यहाँ पे इंटरमीडिएट एक सपोर्ट बनेगा करीबन 292 के आसपास. ट्रेंड वीक है, 300 के नीचे ये इसमें प्रेशर बना रहेगा. जैसे 292 का लेवल टूटेगा, इन दैट केस ये 280 से लेकर 275 तक फिसलेगा. सो अगर आप सेल में है तो बने रहे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 305. 305 के स्टॉप के साथ आपको यहां पर बने रहना चाहिए अपनी मंदी की पोजीशन में. यह है कॉल बायोकॉन पे. एक और स्टॉक जिस पर हमने आपको कल राय दी थी हेमंत, कैमलिन फाइन पे हमने लोगों को ये कहा था कि देखिए आप बिल्कुल गिरते पड़ते सर्किट पे लगे हुए इंडिया सीमेंट को लेने जा रहे हैं, तो दमानी साहब का एक और पसंदीदा स्टॉक है कैमलिन फाइन, जो अपने हाई से इतना करेक्ट होकर मिल रहा है, वो खरीदिए. तो कल 6-7% का मूव बना था, आज और 4% चल रहा है, और ये एक बेहतर तरीका होता है. जिस समय जहां पे लाइन लगी है उसकी जगह देखिए दमानी साहब ने ये लिया है और उसको होल्ड करके खड़े हैं. सातपुते जी, इस पे एक अच्छा मौका है. डेफिनेटली. इनफैक्ट प्रदीप जी, कल भी हमने इस पर एक बाय दिया था, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अपने 87 to 88 इस क्लस्टर को टेस्ट करेगा. सो अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली बना सकते हैं, अगर नहीं है तो बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 75 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग करें. तो ये स्टॉक इसलिए गिरा है क्योंकि इनकी चाइना में यूनिट है, उस पर असर पड़ेगा, इस डर से ये गिरा. तो जैसे दिग्गज निवेशक बुरे समय में अपने पसंद के स्टॉक खरीदते हैं, वैसे ही
आपको भी एक बुरे समय में जब कोई स्टॉक गिरा हो बुरी खबर से वहां खरीदना चाहिए। चलिए अच्छा है, आज आपने इंडिया सीमेंट सुबह सुबह नहीं खरीदा, सुबह खरीदते तो अभी 6% नीचे आई है इनके हाई से। तो वही हम कह रहे थे कि दमानी साहब ने जो खरीदा उनका होराइजन बहुत लंबी अवधि का है, उनके पीछे पीछे अगर आप आज डिस्क्लोजर आने के बाद खरीदेंगे तो आप देखिए अपने हाई से 6% की करेक्शन भी ये स्टॉक दिखा चुका है। लेकिन 11,600 को होल्ड करेंगे राजेश जी? बहुत बहुत डिफिकल्ट सवाल है हेमंत, और वो भी आज एक्सपायरी के दिन पे है। विश है होल्ड करना चाहिए क्योंकि विश ने चार्ट देखकर बताइए। बिल्कुल चार्ट देख के ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा डर लग रहा है। क्योंकि आप कह रहे थे 11,633 को शायद होल्ड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम उसके नीचे कंफर्टेबली कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत जिस तरह से बिकवाली हो रही है, सामने एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं लोग लॉन्ग जो है उसको निकाल रहे हैं, एग्जिट हल्का हो रहा है। तो 11,600 अगर होल्ड नहीं करेगा तो क्या, मैं वही देख रहा था कहां तक जा सकता है। सो प्रोबेबली ये 11,500 तक का जगह यहाँ पे खुल रहा है। इस समय ये टारगेट देना थोड़ा सा एक्चुअली मुश्किल है, पर ये 11,600 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से बहुत सारे लोगों से सुन चुका हूं कि एक सिनेरियो वो देख रहे थे, मीडियम टर्म का टारगेट था, तो हम उसके काफी करीब हैं। और उसमें ये भी सोचना पड़ता है प्रदीप जी, देखिए 12,250 से ये रैली जो करेक्शन शुरू हुआ 9 दिन से लगातार गिर रहा है। तो आज का जो फर्स्ट हाफ है, अगर ये 11,615 इस क्लस्टर को होल्ड करने में सक्षम रहा, सो प्रोबेबली एक रिलीफ रैली हो सकती है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। हाँ, लेकिन मुश्किल ये है कि आपकी नजर दरअसल साथ में डाउ फ्यूचर्स पे भी रखनी पड़ती है। वो तो बहुत वो टिक जाए ट्रिकी तो फिर हमारा नंबर रहेगा। लेकिन एक बार इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि कल हमने यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए देखा था, और सारे ट्रेडर्स आपको इस समय यही राय देंगे कि अगर आप कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो एक नजर इंडिया विक्स पे रखिए। एक तरफ आप अपना चार्ट देखिए, दूसरी तरफ विक्स देखिए, ये 18 के ऊपर टिका हुआ है। तो ये जो कल हमने 18 के ऊपर डिसाइसिवली निकलते हुए देखा, और ये तकरीबन 6 महीने का हाईएस्ट क्लोजिंग था, उसको सस्टेन कर रहा है, ये भी एक चिंता बढ़ाएगा। और मैं क्रूड पर भी नजर रखूंगा। देखिए क्रूड अब गिरना भी ये संकेत दे रहा है कि दिक्कत बढ़ रही है। अगर क्रूड गिर रहा है तो सबसे पहले लोग देखिए क्रूड पे प्ले कर रहे हैं, तो क्रूड का गिरना अब ये 63 वाला हो गया, 62। आप डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहे थे, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत पहला सौदा की थी तो करीब 350 पॉइंट नीचे था। इस समय दिन के लोज पर है। तो डाउ फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब टिकर टीम से रिक्वेस्ट करेंगे वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि 350 पॉइंट की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। तो अब हम 11,600 को होल्ड करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब ओपनिंग होने के बाद, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं ट्रेड के, शुभम जी अब आपका एक नया टेक बनता है फिर बाजार पर। बताइए कैसे रीड किया आपने पहले 15 मिनट की ओपनिंग को? हेमंत जी, बाजार पे डेफिनेटली कमेंट करेंगे, बट 2 स्टॉक का मुझे यहाँ पे कॉल इनिशिएट करना है, तो मैं पहले बता देता हूँ। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट है, और दोनों ही मुझे लगता है इनिशिएट करना चाहिए। तो जो पहला शॉर्ट का कैंडिडेट है वो BEL है, और अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे काफ़ी दबाव बना हुआ है, और आज एक यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेड बनाना चाहिए। अब हालांकि आज एक्सपायरी है, तो मार्च सीरीज का ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो फ्यूचर के थ्रू हम ये ट्रेड यहाँ पे लेंगे। तो मार्च सीरीज के लेवल्स है 81 का स्टॉप लॉस रखें, और 76 से 75 तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। और वही एक स्टॉक खरीदारी के बारे में है, और मुझे लगता है कि डाबर, जो हम पूरे कंजम्पशन थीम की सुबह बात कर रहे थे, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में दबाव के बाद भी यहाँ पे वो पूरा थीम होल्ड कर रहा है। और डाबर स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड आता हुआ दिखेगा। स्टॉक में ऑलरेडी कल एक डोजी काइंड ऑफ एक पैटर्न बनता हुआ दिखा था, और आज थोड़ा सा फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है डाबर का भी मार्च सीरीज का फ्यूचर खरीद के चल सकते हैं। 515 का टारगेट होगा, और 498 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो BEL शॉर्ट और डाबर बाई, ये 2 ट्रेड होंगे। निफ्टी की जहां तक बात करें तो डेफिनेटली 11,600 के आसपास का लेवल काफी अहम है, लेकिन इवन तो मेरा ओवरऑल जो व्यू है बाजार पे बहुत ज्यादा कोई बुलिश नहीं है। लेकिन अगर हम आज का सिर्फ अगर डेटा देखते हैं कि ऑप्शन राइटर्स का मुनाफा कहाँ पे बनेगा, तो अभी भी वो जो लेवल है वो 11,750 के आसपास है। इसलिए मुझे लगता है कि आज एक बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है कि इवन दो फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय में यहाँ पे एक टेम्पररी बॉटम बनता हुआ दिखे। और सिर्फ आज के पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड है कि मुझे लगता है कि एक पुल बैक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। पुल बैक के लिए डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेटर नहीं, आपने कहा पुल बैक के लिए आप प्ले करेंगे, तो निफ्टी को किस भाव पर खरीदना चाहिए? क्योंकि सुबह से 15 मिनट में 70 पॉइंट ये नीचे हो गया, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे हो गया। पुल बैक के लिए कौन से लेवल का वेट करना चाहिए?
हेमंत जी, मुझे लगता है कि एक बार 600 का लेवल 11,600 से 580 ये रिटेस्ट होना चाहिए, तो और यहाँ से 15-20 पॉइंट का करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, उसके बाद फिर एक पुल बैक का ट्रेड हम वहां से प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए 360 अंक नीचे अब बड़ी आपको डाउ गिरावट है। फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है और यही वो दरअसल इंडेक्स है जिस पर हमारी नजर ज्यादा करीब से है। निफ्टी तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है, जी हाँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी बैंक ने कल का लो अब तोड़ दिया है हेमंत, निफ्टी तो पहले ही तोड़ चुका था। 30,100 के नीचे आपको निफ्टी बैंक अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 231 अंक नीचे। और कल ये थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रांग था, लेकिन आज देखिए ये फिर से उसी को फॉलो करते हुए तो बिल्कुल मौका नहीं दिख रहा है। एक और स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है, जो सरप्राइजिंग है, थोड़ा सेफ लगता था अदरवाइज, वो है पीवीआर, जहां पे आज बाजार खोलने के साथ हम करीब 17-18% का बिल्डअप देख रहे हैं और इस स्टॉक पे बहुत तेजी से शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। सातपुते जी, क्या कह रहे हैं इस चार्ट? प्रदीप जी, ट्रेंड तो वीक है क्योंकि जहां से वैसे तो ऊपरी पिक्चर देखने का ही समय है इस समय। ट्रेडिंग आवर्स लेकिन में ना, पिक्चर देखें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपके पैसे बचेंगे। बताइए सर। देखिए, वैसे भी तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में देखिए ट्रेडर को भी अपना पोजीशन लीवरेज जो है कम ही रखना है, वेट करना है, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं बचाओगे तो बाद में कैसे ट्रेड करोगे? सही है। सिंपल लॉजिक है। सो आई थिंक दिस इज नॉट अ टाइम टू बी अ हीरो। ट्रेड करना ही है तो ऑप्शन में कीजिए, अगर Options मंदी में लगती है करें। तो पुट लीजिए, तेजी लगती है तो कॉल लीजिए और खड़े रहिए। और सही में हम लोग जो कहते हैं ना एज अ ट्रेडर कि सर ऑप्शंस में करना है तो 2 रुपए मिले तो भाग लीजिए, तो दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग एंड दिस इज व्हाट विल हैपन टुडे। पर इस समय मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि तेजी वाले मंदी वाले दोनों कट रहे हैं। दोनों तो कट रहे अभी हैं। आपके लिए थोड़ा